प्रभारी अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शिवेंद्र सिंह जी, नवचयनित सभी ग्राम पंचायत अधिकारीगण, ग्राम्य विकास अधिकारीगण, समाज कल्याण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक समाज कल्याण के लिए चयनित सभी अभ्यर्थीगण, पंचायती राज विभाग और समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले आपके लिए दीपावली का ये उपहार नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में मैं इस अवसर पर आप सभी को, आपके परिजनों को, अभिभावकों को, आपके मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को मैं इसकी हृदय से बधाई देता हूं। ये लगभग 2000 पंचायत राज अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, ग्राम्य विकास अधिकारी समाज कल्याण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक समाज कल्याण की नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के कार्यक्रम को और युवाओं को, मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा। आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके माँ बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों की भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को, जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वो ग्राम पंचायत है।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो नींव आज आप रखेंगे, इसी नींव पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए यह कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था, और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं, और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है। अब हमें अपने आप को साबित करना होगा। गांव से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो। आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन वहां पर उसे प्राप्त हो। इसके लिए एक तो ग्राम पंचायत को तैयार करना है। ग्राम पंचायत की कार्य योजना को, साल भर की कार्य योजना को ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके तैयार करना, और फिर ये भी देखना कि केवल हम सरकार पे ही निर्भर रह करके सरकार के धन के केंद्रीय और राज्य वित्त के धनराशि से ही हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, ऐसा नहीं। हमारे अपने स्वयं के रिसोर्सेस क्या हैं, कैसे हम अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर होने की संभावना छुपी है। में तो आधी संख्या केवल बालिकाओं की है जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज का हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी जो भरपूर ऊर्जा है उसको लगाने को तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ एक कार्यक्रम आज पूरी विज्ञापन से लेकर के और नियुक्ति पत्र वितरण तक संपन्न हो रहा है, आपका पूरा जीवन, पूरे जीवन का कार्यकाल इसी प्रकार से, इसी निष्पक्षता के साथ, इसी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा, तो उत्तर प्रदेश
भारत की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत 2047 में भारत एक विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और इसके लिए हम सबको प्राणपण से जुटना होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपके अभिभावकों के लिए, आपके माता पिता के लिए दीपावली का इससे अच्छा उपहार दूसरा नहीं हो सकता कि उन्हें जिस उत्साह के साथ एक सामान्य सदगृहस्थ अपने बच्चों को पढ़ाता है और जब उनके सामने वो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है या किसी क्षेत्र में अपना निजी व्यवसाय करता है या किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से इसके जीवन में एक अंतःकरण से उसे प्रसन्नता होती है। और यह क्षण आज दीपावली के ठीक पहले आपके द्वारा दिया जा रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों का संपादन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें एक कर्मयोगी की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करके यशस्वी बनने की प्रेरणा भी देता है और आशीर्वाद भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे सबके साथ एक यादगार तस्वीर सीएम योगी ने आज नियुक्ति पत्र बांटा है और उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। मिशन रोजगार के तहत आज भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। के रूप में नियुक्ति